2 जून की भारी तपती गर्मी के बीच पंजाब के लोगों के चेहरों पर भय था और कुछ अनहोनी का अंदेशा भी। स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ सेना ने अड्डा जमा लिया था। यह कुछ वैसा ही दृश्य था जब जनरल डायर ने 65 वर्ष पहले 19 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घेर लिया था। क्या हिंदू क्या सिख सब भयभीत थे। ऊपर से भले सब शांत हो, लेकिन बेचैनी अकुलाहट हर चेहरे पर थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्वर्ण मंदिर में सेना को भेजना यह बहुत ही अहम फैसला था। सब कुछ गुप्त रखा गया था, लेकिन 2 जून 1984 को सेना जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची तो सभी लोग सशंकित हो गए। जनरल सिंह भिंडरावाले के प्रति अधिकांश सिखों के मन में आस्था थी और वे उसे संत मानते थे, लेकिन पंजाब के बिना केसधारी लोग आतंकित थे। भिंडरावाले ने हिंदुओं और सिखों के बीच ऐसी दरार डाली जिसका भरा जाना मुश्किल लग रहा था। खुशहाल और हरे भरे पंजाब से समृद्धि समाप्त हो रही थी। पंजाब की लुधियाना मंडी से हिंदू आबादी भाग भाग कर दिल्ली या नोएडा आ रहे थे। भिंडरावाले के इशारे पर 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की उस समय हत्या कर दी गई, जब वे स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर दर्शानी ड्योढ़ी से निकल रहे थे। इसके 2 वर्ष पहले पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की भी हत्या कर दी गई। उस वक्त पंजाब केसरी पंजाब में सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी दैनिक अखबार था और जालंधर से यह प्रकाशित होता था। इन हत्याओं के कारण देश विदेश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थू थू हो रही थी। एक तरफ 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद से ही पाकिस्तान भारत के टुकड़े करवाने की फिराक में था। ऐसे में पंजाब उसे सॉफ्ट टारगेट लगा। एक तो इस राज्य को 1966 में हरियाणा और हिमाचल में तोड़ दिया गया। दूसरे, हिंदू और हिंदी भाषी क्षेत्रों से अलग हो जाने के बाद से पंजाब की छवि सिख बहुल राज्य की बन गई। ऊपर से अकालियों और कांग्रेसियों में खींचतान तथा जंग के चलते 1978 में आनंदपुर साहब प्रस्ताव अकालियों ने पास करवा लिया। यह एक तरह से केंद्र को चुनौती थी। पाकिस्तान से सटा पंजाब काफी हद तक स्वायत्त होने की मांग कर रहा था। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र के अधिकार में सिर्फ रक्षा, विदेश, संचार और करेंसी रह जाती। इसके अतिरिक्त अकाली चंडीगढ़ शहर पंजाब को देने की मांग पे अड़े थे। वे सारे पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में लाना चाहते थे। नदी जल बंटवारे के लिए उनकी मांग थी कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट तय करे। केंद्र की इंदिरा गांधी की उनकी मांगों पर सहमति नहीं थी। अकाली नहरों के हेड वर्क्स हाईडिल का प्रबंधन पंजाब सरकार को दिए जाने के इच्छुक थे। इसके अलावा फौज में सिखों की भर्ती की संख्या बढ़ाने, गुरुद्वारे के लिए राष्ट्रीय कानून बनाए जाने की मांग कर रहे थे। एक तरह से अकाली पंजाब को एक देश बनाना चाहते थे। यह कैसे संभव हो सकता था? लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब को सुलगाने और भिंडरावाले को उकसाने में कांग्रेस का ही बड़ा हाथ था। कांग्रेस द्वारा ऐसा करने के पीछे मकसद था अकालियों के समर्थकों में सेंध लगाना। भिंडरावाले एक उग्र स्वभाव का निहंग सिख था। उसकी बातों से पंजाब में धार्मिक रूप से कट्टर सिख खुश होते थे। हालांकि सिख धर्म की राजनीति अकाली भी करते थे, किंतु वे भारत की संसदीय प्रणाली पर भरोसा करते थे। जब भिंडरावाले का कद पंजाब में सिखों के बीच सबसे अधिक बढ़ गया, तब सरकार ने उसे पकड़ने की सोची। 1981 के सितंबर में उसने स्वयं चौक महता गुरुद्वारे के समक्ष गिरफ्तारी दी। तब तक उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि भारी भीड़ पुलिस के विरुद्ध खड़ी हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 11 लोग मारे गए। यह देख भिंडरावाले को अक्टूबर में रिहा कर दिया गया। अब तो अकाली भी भिंडरावाले के सामने दंडवत हो गए और उनका समर्थन करने लगे। भिंडरावाले अकालियों की सहमति के बाद स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त से प्रवचन देने लगा। यहीं से जनरल सिंह भिंडरावाले ने अपने साथी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF के मुखिया अमरीक सिंह की रिहाई के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसी दौरान डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की हत्या कर दी गई। इस घटना की जब जांच हुई तो तत्कालीन डीजीपी KPS गिल ने पाया कि खुद अटवाल के सुरक्षा में लगे गार्ड भी वहां थे और करीब 100 अन्य पुलिसकर्मी भी, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि स्वर्ण मंदिर की दर्शानी ड्योढ़ी पर पड़ी लाश को वहां से हटा दे। लगभग 2 घंटे तक अटवाल का छत बिच्छत शव वहीं पड़ा रहा। इसके कुछ दिनों बाद पंजाब रोडवेज की एक बस में घुसकर आतंकवादियों ने कई हिंदुओं को गोली मार दी। तब 10 अक्टूबर 1983 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब की दरबारा सिंह सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद से पंजाब में ताबड़तोड़ हिंसा शुरू हो गई। 300 के करीब हिंदू मारे जा चुके थे। ऐसे में लगने लगा था कि केंद्र सरकार जल्द ही पंजाब में कोई सख्त कदम उठाएगी। इस तैयारी के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार की रूपरेखा बनी और इसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। जनरल कुलदीप सिंह बरार ने अपनी पुस्तक
ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखा कि 30 मई 1984 की शाम उनके पास फोन आया कि उन्हें एक ऑपरेशन को लीड करना है। 1 जून को वे चंडीगढ़ में चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न कमांड के मुख्यालय पहुंचे और तैयारी को समझा। 1 जून को स्वर्ण मंदिर के मुख्य द्वार पर सीआरपीएफ और मंदिर में जा रहे श्रद्धालुओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान गोली भी चली। गुरु पूरब के चलते वहाँ काफी भीड़ थी। इसके बाद 2 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास फौज ने घेरा डाल लिया। 3 जून से लेकर 6 जून तक सेना ने स्वर्ण मंदिर को अपने अधिकार में ले लिया। 5 जून को सेना स्वर्ण मंदिर के भीतर स्थित हरमिंदर साहब में घुसी और रात 9:30 बजे के आसपास जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके लेफ्टिनेंट साबेग सिंह को मार गिराया गया। साबेग सिंह ही भिंडरावाले की तरफ से मोर्चा संभाले था। मेजर जनरल साबेग सिंह भारतीय सेना का एक जाबाज ऑफिसर था और 1971 के युद्ध में बंगला मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करने का काम जनरल मानिक शॉ ने उसे सौंपा था। परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित साबेग एक वित्तीय गड़बड़ी में फंस गए। उन्हें रिटायरमेंट से 1 दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद साबेग भिंडरावाले की शरण में गए और भिंडरावाले ने उसे कमान दी। इस तरह एक तरफ थे भारतीय सेना के तेज तर्रार अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार और दूसरी तरफ थे मेजर जनरल साबेग सिंह, एक भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठावान और दूसरी तरफ एक आरोपी। दोनों बहादुर थे, लेकिन दोनों की निष्ठाओं ने उन्हें अलग अलग खेमों में खड़ा किया हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पंजाब में उग्रवाद न तो थमा और न ही आज तक समाप्त हो पाया, क्योंकि पंजाब भारत का ऐसा राज्य है जहां पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और कनाडा में बसे सिख भी अकूत धन भेजकर अलग देश का राग अलापा ही करते हैं। पंजाब से उग्रवाद को खत्म करना है तो सरकार को हिंदू सिखों के बीच मूलभूत रोटी बेटी संबंध बनाने होंगे। नरम और चरम उग्रवाद पर काबू पाना होगा, क्योंकि उग्रवाद कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।